Good afternoon, everybody. How are you? In the last class, I taught you present perfect continuous. क्या जी? और present perfect continuous में कितने रूल को बताया था मैंने? present perfect continuous में बताया था 4 rules, and this is 5th one. And the formula is WH question plus has have plus subject plus been plus VING plus object plus denote plus place denoting adverb plus since for plus time denoting adverb. यही है ना. अब देखो ये क्या है, WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, जब वाट सेंटेंस वाट वेयर व्हेन वाई इस सबसे शुरू हो. अब सेंटेंस है, हिंदी सेंटेंस देखो क्या है, हम लोग गरीबों पर क्यों हंसते रहे हैं. सबसे पहले ये सेंटेंस देखो, ते रहे हैं या तेरे, यहाँ हम लोग है कि आप लोग है, आप लोग है. जब आप लोग है तो क्या होगा, आप लोग गरीबों पर क्यों हंसते रहे हो, ते रहे हो. जब ते रहे हो है तो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखें. WH क्वेश्चन क्या हो गया, वाई, और सब्जेक्ट कौन है, यू. एंड इफ द सब्जेक्ट इज यू सो ये शुड बी हैज और है, क्या होगा, हैव होना चाहिए ना. क्या बना, वाई हैव यू बीन, लाफ है इसमें एनजी लग जाएगा. वाई हैव यू बीन लाफिंग एट द पुअर, गरीबों का क्या हुआ, द पुअर. जब एडजेक्टिव रूल सबको पता है, सबको जानते हो, जब एडजेक्टिव के पहले द लगा हो वह क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है. और इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, ये भी जानते हो. अच्छा यहाँ ये देखो, द पुअर मीन्स गरीब नहीं हुआ, गरीब लोग. द रिच मीन्स अमीर नहीं, अमीर लोग. दी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार लोग. द डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान लोग. द डम मीन्स गूंगे लोग. इस तरह से होता है. अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरा भाई जनवरी से कहाँ रह रहा है. ये WH क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या है, कहाँ, कहाँ का क्या लिखेंगे, वेयर. क्या बना, वेयर हैज माई ब्रदर. माई ब्रदर क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या हो गया, हैज. वेयर हैज माई ब्रदर बीन लिविंग सिंस जनवरी. जनवरी है और जनवरी क्या निश्चित टाइम का बोध रख ले, क्या होगा, सिंस ना. और जब अनिश्चित टाइम का हो तो उसके लिए क्या होता है, फॉर. ओके. अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला. नेक्स्ट फॉर्मूला ये फॉर्मूला नंबर 6. ये फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, WH क्वेश्चन प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम डिनोटिंग एडवर्ब. अंडरस्टैंड. और ये बस सिंपल चीज, सिर्फ इसमें 5th नंबर में इसमें नोट लग गया 6 में. अब देखो, बहुत से छात्रगण परीक्षा क्यों नहीं देते रहे हैं, देते रहे हैं, ये क्या है, देते रहते रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और सब्जेक्ट कौन है, बहुत से छात्रगण. बहुत से छात्रगण क्या हो, मेनी स्टूडेंट्स. क्या बना, वाई हैव मेनी स्टूडेंट्स नॉट बीन appearing at the examination. appear at the examination मीन्स होता है परीक्षा देना. क्या बना, why have many students not been appearing at the examination. understand. इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा, जैसे वह 5 दिनों से यहाँ क्यों नहीं आता रहा है, या सुबह से मूसलाधार वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वे लोग तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करते रहे हैं, मैं कई महीने से ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ाता रहा हूँ. इस तरह का सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. अंडरस्टैंड. अब देखना है नेक्स्ट रूल. और एक रूल इसमें और है, हालांकि इसमें एक और आगे रूल बताएंगे. आगे रूल क्या है, आगे रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिखते हैं. मीन्स इफ अ हिंदी सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट कैन ऑल्सो बी ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश इन प्रेजेंट परफेक्ट. आगे बताएंगे. अब 7 नंबर रूल देखना है. 7 नंबर रूल क्या है, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो और टाइम दिया रहे, मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हो और टाइम दिया रहे, तो हैज बीन और हैव बीन का यूज किया जाता है. इसमें ING नहीं लगता है.
आईएनजी कब लगता है? जब वर्ब रहेगा तब, नहीं से वर्ब है ही नहीं। अब देखो क्या है, वह 2 दिनों से बीमार थी, वह 2 दिनों से बीमार थी। अब यहाँ क्या देख रहे हो, वह 2 दिनों से बीमार थी। अब देखो वहाँ क्या दिया हुआ है, 2 दिनों से, और बीमारी एडजेक्टिव हो गया। तो सी हैज़ बीन इल, और टाइम के पहले 2 डेज है, 2 डेज के पहले क्या होगा, फॉर या सिंस, फॉर क्या बना, सी हैज़ बीन इल फॉर 2 डेज। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, रोगी शनिवार से वहाँ है। रोगी का क्या हुआ, रोगी का हुआ द पेशेंट हैज बीन देयर। अब देखो यहाँ क्या है, देयर प्लेस को इंडिकेट करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द पेशेंट हैज बीन देयर सिंस सैटरडे, सैटरडे है इसीलिए यहाँ क्या हुआ, सिंस हुआ। और द पेशेंट मीन्स रोगी, सब्जेक्ट हो गया, क्या बना, द पेशेंट हैज बीन देयर सिंस सैटरडे। अंडरस्टैंड। इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा तो बनेगा ना, जैसे वह सोमवार से परेशान है, मैं कई दिनों से वहाँ हूँ। अब देखो नीचे, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूँ, मैं 5 दिनों से व्यस्त हूँ। तो मैं का क्या हो गया, आई के साथ है जो गया हैव, आई के साथ क्या होगा, हैव, क्या बना, आई हैव बीन बिजी फॉर 5 डेज, आई हैव बीन बिजी फॉर 5 डेज। यहाँ क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ है जो गया हैव ना। वैसे रूल क्या बताए सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, if the subject of a sentence is singular, word should be singular, but here you can see I is the subject of the sentence and it is a singular subject, but here should not be a singular word। लेकिन यहाँ फिर भी singular word नहीं होगा, क्यों, दिस इज एक्सेप्शन टू द रूल। ये टाइम, ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट में